सकते हैं। जल्लाद एक बार के प्रहलाद के ऊपर अस्त्र लेकर के दौड़ पड़े। कोई हाथ में तेग लिए, कोई तलवार लिए, कोई भाला लिए, कोई बर्छी लिए, नाना प्रकार के अस्त्र लेकर के प्रहलाद को मारने लगे। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा कैसे की? भाले सूली मोल सरिसु पड़ी धरन पर टूट, मानो कर दी काल ने सो राम भक्ति की छूटो। वो अस्त्र प्रहलाद के ऊपर जैसे पड़े तो वो अस्त्र ही टूट करके गिर गए। ऐसे टूट के गिर गए जैसे कोमल मूली का प्रहार कोई किसी के ऊपर करता है, ऐसे ही टूट करके अस्त्र गिर गए। अस्त्रों से जब प्रहलाद नहीं मरते हैं तो जल्लाद ले गए उच्च शिखर पर, प्रहलाद को पर्वत से नीचे गिराया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। पर्वत से गिराने पर भी प्रहलाद नहीं मरे तो जल्लाद ले गए वेत्रवती गंगा मैया में, उनको डुबाने लगे, लेकिन गंगा मैया पांज हो गई। जल में डुबाने से भी प्रहलाद जब नहीं मरे तब प्रहलाद के सामने विष लाया गया। विष ले प्रहलाद, इस विष का पान कर। प्रहलाद ने लिया विष को प्याला, बोले तो दीयमस्तु गोविंदो तुभ्य में भू समर्पये ग्रहण स्वम को भूत प्रसिद्ध परमेश्वर। ए प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ आपको समर्पण है। जैसे प्रहलाद ने विष का प्याला लिया, भगवान को समर्पण किया और ओम कह करके प्रहलाद ने सारे विष का पान कर लिया। प्रहलाद के ऊपर विष का असर नहीं हुआ। प्रहलाद को जेल खाने में डाल दिया, लेकिन लक्ष्मी मैया ने प्रहलाद को भोजन कराया जेल में जाकर के। सिंह सामने डाल दिया, लेकिन सिंह ने भी प्रहलाद को जरा भी असर नहीं किया। तो इतने में प्रहलाद की बुआ जी आई। कौन? ढुंडा, जिसे होलिका कहते हैं। कहा प्रहलाद, क्यों तू अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता? छोड़ दे ये रथ। प्रहलाद बोले, बुआ जी जो आप कह रही हो वो हम कर नहीं सकते। बोले उठे प्रहलाद झट, भूपी भूलो जाब, अब उन बातों का यहाँ होगा नहीं प्रभाव। ए बुआ जी, आप जो चाहती हो वो मैं कर नहीं सकता। तो होलिका क्रोध के मारे आरती सजाई। भैया सजा आरती। उसके पास एक बरदानी चदरिया थी कि जो उसको ओढ़ लेगा वो नहीं जलेगा। गोदी में प्रहलाद को बिठा लिया, चदरिया स्वयं ओढ़ ली। हरि प्रेरित तही अवसरे मरुत चले 49। उसी समय जोर की आंधी चली, वो चदरिया उड़ करके प्रहलाद पर गिर गई। गोदी में प्रहलाद को आलिया चढ़ा करना को, होली की होली हुई वहीं उड़ गई खाक। और चदरिया प्रहलाद के ऊपर गिर गई। होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद अग्नि में भी नहीं मरते हैं। तो देवर्षि नारद ने विचार किया, अब तो हमारा समय आ गया, अब हमें चलना चाहिए। देवर्षि नारद ने लई वीणा और श्रीमन नारायण नारायण कहते चलती है। श्रीमन नारायणो नारायणो नारायणो, भजमन नारायणो नारायण नारायणो, भजमन नारायणो श्रीमन नारायणो नारायणो नारायणो, श्रीमन रटमन नारायणो नारायण नारायणो, रटमन लक्ष्मी नारायण नारायणो नारायणो, लक्ष्मी नारायण। देवर्षि नारद पहुंचे हिरण्यकशिपु के दरबार में।
हिरण्यकशिपु ने देवर्षि नारद को देखो आसन पर बिठाया, चरण धोए, चरणामृत पान की और ऋषिवर आपका आगमन। अरे नारायण नारायण, इतने बड़े बड़े वीर तेरे एक प्रहलाद को नहीं मार पाए? अरे क्या खेल करवा रहा है? मैं तो कहता हूं खेती बारी बीनती और घोड़े की तंग, अपन हाथ समारिए ज्यों ज्यों बाढ़े रंग। खेती करो, दूसरे के हाथ में थमा दो, बीज दे दो, कहते हो खेती कर रही हो तो समझ लो बीज आपके खेत में जाएगा ही नहीं, ना आपकी खाद जाएगी। इसलिए कहते हैं कि खेती धन को नाश, सुना आपने कि खेती धन को नाश। एक सज्जन बोले ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कब? बोले खेती धन को नाश, अगर धनी न जावे पास, धनी न जावे पास तो खेती धन को नाश। खेती करो तो स्वयं करो, विनती करना हो, दूसरे को मनाना हो तो स्वयं जाओ, मान जाएगा। अरे दूसरे को भेजते रहो, कोई नहीं मानेगा। और घोड़ा नचाना है तो अपने हाथ में पकड़ो, फिर चाहिए तो नचो। अपने हाथ समारिए सो ज्यों ज्यों बाड़े रंग। एक प्रहलाद को तेरे सैनिक नहीं मार पाई? अरे एक लोहे के खंभ को अग्नि में तपा करके लाल करो और उसी में प्रहलाद को बांध दो, जल करके खाक हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही किया, प्रहलाद को एक खंभ को रक्त करवाया अग्नि में तपा करके। हाँ बोला, बोल प्रहलाद, कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है तेरा प्रभु? बोला प्रहलाद, पिताजी बोला प्रहलाद, हर राम मेरा, बोला प्रहलाद, हर राम मेरा, व्यापक सारे ब्रह्मांड में है व्यापक। हम में भी है तुझ में भी है, हम में भी है तुझ में भी है, इस खड़ग में है ये तो कंठ में है, हम में भी है। जैसे ही कहा हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, जैसे ही कहा खंभ में, भगवान चींटी बन करके खंभ पर चलने लगे। उसी समय हिरण्यकशिपु ने क्या किया? हिरण्यकशिपु ने खंभ पर किया खड़ग का वार, हो रामा किया खड़ग। उसी समय नरसिंह प्रगटे लीला था, उसी समय नरसिंह भगवान नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। भगवान नरसिंह की दिव्य झांकी को देखो, भगवान के बड़े बड़े नेत्र बाहर को निकले हुए हैं, मुख पर्वत की गुफा के समान फैला हुआ है। घुर घुर की आवाज प्रभु के मुख से हो रही है, बिरकड़ी छड़ी हुई है। भगवान ने देखा हिरण्यकशिपु के पूर्व बलिदान को, भगवान ने देखा सायंकाल बेला हो गई, अपने गोद में हिरण्यकशिपु को लिटा लिया। ए हिरण्यकशिपु, याद कर ले, ब्रह्मा जी के वरदान को याद कर, तो ये ना कही कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा। याद कर ले, इस समय बोल हिरण्यकशिपु दिन है या रात? हिरण्यकशिपु बोला भगवान ना दिन है ना रात है, संध्या की बेला है, दिन का गमन हो रहा, रात्रि का आगमन। बोल तू ऊपर है या नीचे? ना भगवान नीचे हूं ना ऊपर हूं, आपकी जंघाओं पर हूं। बोल इस समय तू अंदर है या बाहर? ना मैं अंदर हूं ना बाहर हूं, बीच दरवाजे पर हूं। बोल मैं नर हूं या मृग? ना आप भगवान नर हैं ना आप मृग हैं, आप तो आधे नर हैं और आधे सिंह हैं। बोल मेरे हाथ में
अस्त्र हैं या शस्त्र? नहीं भगवान, आपके नाखून हैं। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में से तो नहीं हूं। नहीं भगवान, मैंने आज तक ऐसी ब्रह्मा की सृष्टि नहीं देखी, पहली ऐसी ब्रह्मा की सृष्टि देखी। ए बतला, ब्रह्मा जी ने जो 12 महीने बनाए, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अग्नि पूस माघ फागुन, ब्रह्मा की बनाई हुई है 12 महीने तो नहीं है। नहीं भगवान, आपने मुझे मारने के लिए 13वां महीना तैयार किया, जिसे लौन का महीना कहते हैं। पढ़ते ना लौन, जिसे भगवान पुरुषोत्तम ने रचा, उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास, जिसे लौन कहते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने स्वयं ये लौन के महीने की रचना की। भीतर न रहा बाहर न रहा, भीतर न रहा बाहर न रहा, ले लिया धरती को देहरी पर, ऊपर न रहा नीचे न रहा, ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दोस्त को गोदी पर। भगवान ने ब्रह्मा के वरदान को पूर्ण किया और हिरण्यकशिपु के हृदय को भगवान ने फाड़ दिया, अधर को भी दीन कर दिया। भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु का वध करके भगवान प्रहलाद के पास पहुंचे। ये भक्त, तूने बहुत कष्ट उठाया, आज ये नरसिंह तुझ पर प्रसन्न है, मांग ले क्या चाहिए। ए भक्त, ये नरसिंह पर तू कृपा कर दे, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान से प्रहलाद बोले, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं। प्रहलाद से भगवान कहती हैं, बोले दया निधानो, अब भक्त प्रहलाद से कसरो न राखी पुत्र तुझको सतानी में, अग्नि में जलाया गया, सिंह सामने तुलाया गया, गिरते गिराया गया, डाल दियो जेल खाने में, जल में डुबाया गया, विषु पिलाया गया, कष्ट जो उठाया भक्तों मेरा नाम गाने में। इसलिए भक्तों, ये नारायण तुझसे मांगता है, नरसिंह मांगता है कि मांगता हूँ लालो, हाँ बस दीजिए यही दान, कि क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने में। ए भक्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आने में देर कर दी। ए भक्त, जो तेरी इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद बोले, प्रभु आप मांगने के लिए कहते हो। बोला प्रहलाद, प्रभु के पाद पदम गए, अनाथ बस कीजिए, परीक्षा ना लीजिए, देने का लोभ दे तो बनाते या छुड़ाते आप, अरे बण को पने की गति मत दीजिए। अगर आप देना चाहते हो तो मंजुला हमारे प्यारे पिता बैरी आप